कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो सब एक्सरे में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट। आज हम एक्सरे करेंगे शहबाज शरीफ की किस्मत का, क्योंकि वो न घर के हैं न घाट के। वो जहां भी जाते हैं अपनी क्लास खुद ही लगवा लेते हैं, फिर भी शर्म है कि आती नहीं। पहला एक्सरे, ईरान गए शहबाज शरीफ ने घड़ियाली आंसू क्यों बहाए, ईरान में मियां शहबाज की क्यों लग गई क्लास। दूसरा एक्सरे, चालबाज ड्रैगन के छल का, क्योंकि मुनीर खान के चक्कर में मियां शहबाज ऐसे आए कि घन चक्कर बन गए। जनता खून के आंसू बहा रही है और शहबाज की फजीहत हो रही है। तीसरा एक्सरे, सबसे जरूरी, ध्यान से सुनिएगा, मियां शरीफ के ड्रैगन पर भरोसे की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेकड़ी कैसे निकाल के पूरी तरह चुप करा दिया है, उसका एक्सरे करेंगे। चीनी हथियार टाई फिस हो गया, फिर भी शरीफ साहब क्यों जिनपिंग की माला जपते हैं, दिन रात जपते हैं। अब मैं पाकिस्तान की बेबसी का एक्सरे करूंगी। भारत की रणनीति से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। दुनिया भर में फजीहत होने लगी है, इस्लामिक मुल्क तक पाकिस्तान को फटकार रहे हैं। इसलिए सबको साधने के लिए मियां शरीफ विदेश टूर पर निकल गए हैं। घर में खाने को नहीं है, लेकिन विदेश टूर निकल गए हैं। 30 मई तक तुर्की, ईरान और अजरबैजान का दौरा करेंगे। लेकिन तेहरान में मियां शरीफ की जो किरकिरी हुई, उससे पाकिस्तान के सुर और भारत के प्रति दृष्टिकोण दोनों बदल गया। देखिए जरा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भुज की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, पाकिस्तान के गुमान का पानी उतर गया। तेहरान में बैठे मियां शरीफ शराफत की बातें करने लगी। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन के साथ शहबाज ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी और घबराहट की पूरी पिक्चर रिलीज हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने पड़ोसी के साथ पानी के मुद्दों पर शांति के लिए बात करने को तैयार हैं। साथ ही हम व्यापार को बढ़ावा देने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भी बात करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद क्यों बेचैन है, क्यों मियां शरीफ भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगे हैं, ये बताएं। उससे पहले ये जानिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का तारुफ किस कड़वी हकीकत से कराया। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। भारत का मैसेज क्लियर है, पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। बात अब कश्मीर पर नहीं, पीओके पर होगी। वो पीओके जहां 7 दशक से पाकिस्तान अवैध कब्जे के शामियाने गाड़कर बैठा है। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली है। कंगाल मुल्क की आर्थिक कमर टूटने लगी है। इस पर पाकिस्तानी मियां शरीफ को हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। न रोटी है, न पानी है, न बिजली है, न बुनियादी सुविधाएं हैं। ऐसे में भी पाकिस्तान को भारत से बैर है, तो मियां शरीफ की अब कहां खैर है।
भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान का सिर कैसे झुका? आप खुद सुनिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैसे शांति शांति का जाप कर रहे हैं। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country. इस रंग बदलती दुनिया में इनसे ज्यादा तेज रंग तो शायद ही कोई बदलता होगा। मियां शरीफ की जुबान पर यह नरमी यूं ही नहीं आई है। पाकिस्तान के पेट पर पहले ही पत्थर बंधे थे। दूसरा, भारत के कूटनीतिक प्रहार से अब आर्थिक कमर टूटी तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब मैं पाकिस्तान की बेबसी का एक्सरे करूंगी। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने ही एक्सपोज किया है। वर्ल्ड बैंक ने कंगाल पाकिस्तान की एक डरावनी बैलेंस शीट रिलीज की है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का पतन तय है। पाकिस्तान में जीएसटी पेमेंट तो प्री टैक्स एक्सपेंडिचर के 7% से भी ज्यादा है। इससे पाकिस्तान में गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान में जीएसटी गरीबी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान की 39% जनता गरीबी रेखा से नीचे है, जो कि बेहद गरीब है। तेहरान में मियां शरीफ ने भारत से एक और गुजारिश ये कि भारत व्यापार शुरू करे। क्या सुर बदले हैं, पता है क्यों? मैं बताती हूँ। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया तो क्या असर हुआ, इसकी एक्सरे रिपोर्ट भी मैंने निकाली है। यूनाइटेड नेशंस कॉमट्रेड का डेटाबेस है, जिसके मुताबिक भारत से बैर पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ेगा, आपको ये बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 2 सालों में ट्रेड में काफी गिरावट आई है। भारत में पाकिस्तान की ओर से साल 2024 में कुल आयात करीब 550 करोड़ रुपए था। कम नहीं होता है ये, जो साल 2023 के मुकाबले करीब 16% कम है। वहीं साल 2023 में ये आंकड़ा और बढ़ गया था। इस साल भारत में पाकिस्तानी इंपोर्ट करीब 61% कम हुआ है और ये कम होता चला जाएगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद कुछ चीजों का कारोबार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो होता था उस पर रोक लगी। कितना है देशों के बीच में कारोबार, उसका एक्सरे भी जरूरी है। भारत पाक में कितना कारोबार होता है, कल्पना कीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से लेकर जनवरी तक भारत ने पाकिस्तान को करीब $450 मिलियन का निर्यात किया। वहीं उस दौरान पाकिस्तान से आयात मात्र $0.42 मिलियन रहा। हालांकि साल 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान से $3 मिलियन का आयात किया था, जबकि $1.2 का निर्यात किया था। कल्पना कीजिए दोनों में कितना अंतर है। व्यापार घटा तो पाकिस्तान के रिजर्व भी घटे और कंगाली वो तो माशा अल्लाह, क्या ही कहना। जंग कोई भी हो वो अपने दम पर लड़ी जाती है, पाकिस्तान को नहीं समझ में आता है। लेकिन चीन के एहसानों में दबा पाकिस्तान उसकी ताकत पर ही फुदकता और उछलता है। पाकिस्तान अपने मजहबी आका तुर्की की ताकत पर भी इतराता है। यह हाल तब है जब हाल में नाकाम हमलों में भारत ने चीन और तुर्की दोनों को मिसाइलों और ड्रोन से मिट्टी में मिला दिया था। अब पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत को खबरदार रहने की जरूरत है। आप भी ध्यान से सुनिए। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों को टारगेट किया। 300 से 400 ड्रोन और मिसाइल दागे। चीन और तुर्की से खैरात में मिले जिन हथियारों से पाकिस्तान ने नाकाम हमला किया, उसका मेन्यू देखिए। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज JF-17 फाइटर जेट, चाइना मेड PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, चाइनीज ड्रोन से हमले की कोशिश। भारत ने चाइनीज हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए। चीन का भी गुमान टूटा। जला भुना चीन अब पाकिस्तान को 6 महीने पहले ही JF-35 फाइटर डिलीवर करने वाला है। तो क्या चीन के इशारे पर ही भारत से भिड़ा था पाकिस्तान?
इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चौंकाने वाला जवाब दिया। एक जर्मन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के पास मौजूद कई हथियार प्रणालियां चीन की हैं और दोनों देश बहुत करीब हैं। आप इस बात से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। चीनी सिस्टम फेल होने के बाद अब पाकिस्तान दूसरे डिफेंस सिस्टम का विकल्प भी तलाश रहा है। पाकिस्तान अब तुर्की से लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम साइपर 1 और साइपर 2 के अधिग्रहण की संभावना तलाश रहा है। मियां शरीफ, मुंह में अमन और बगल में आतंकवाद नहीं चलेगा। पाकिस्तान भारत के आगे कहां टिकता है, ये 24 करोड़ पाकिस्तानी भी अच्छे से जानते हैं। चीन पाकिस्तान का जिगरी है, लेकिन दोस्ती बिल्कुल मतलब की है। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्तारवादी सोच वाला चीन बिना मुनाफा देखे किसी को दोस्त नहीं बनाता। अपने घर में भी दोस्ती यही सोच के करते हैं चीन में। पाकिस्तान क्यों चीन का महिमा मंडन करता है, अब इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। पाकिस्तान पर मौजूदा वक्त में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज करीब 28 अरब डॉलर यानी 2.42 लाख करोड़ रुपए चीन ने दे रखा है। सीपेक चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस पर चीन 60 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च रहा है। चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर वास्तव में पाकिस्तान की गुलामी का असली दस्तावेज है। अब ऐसे हालात में पाकिस्तान की हालत तो वही है कि मरता क्या न करता। पाकिस्तान की एक्स्ट्रा रिपोर्ट बहुत सीरियस है, इसलिए मेरा ये सुझाव है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पुरानी गलतियों से सबक लें और आतंकवाद से तौबा करें। लेकिन पाकिस्तान का आप क्या ही करेंगे, शर्म है कि आती नहीं, और फिर भारत से उसके बाद ही किसी तरह की उम्मीद करें। आज एक्स्ट्रा रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। कल रात को 10 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट रहा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।